हेलो दोस्तों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिका द्विवेदी एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके पास लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब पढ़े होंगे और इसका आंसर आप अच्छे तरीके से देंगे। तो क्वेश्चन को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारा अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिए बच्चों, आज के क्वेश्चन जो होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि 10 में 10 लाएं। तो आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हुआ है, हो चुका है इतिहास में, एक समझिए कहानी के तौर से, जो उसका समय क्या है, उसका काल क्रम आपसे पूछ रहा है कि कितने से कितने समय तक हड़प्पा काल को कहा जाता है, कितने से कितने काल तक के समय को हड़प्पा काल कहा जाता है। तो ए है 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व तक, बी है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक, सी है 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक, और डी है कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। डी में क्या कर रहा है कि कोई निश्चित नहीं है कि कितने समय से कितना समय तक इसका कार्यकाल माना जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आप समझ लिए, अब इसका आंसर देने का प्रयास करिए, कोशिश करिएगा कि आप सही आंसर दें, क्योंकि आप पढ़े होंगे ना, इससे पहले तो जरूर आप पढ़े होंगे। तो ये टेस्ट होगा आपका, टेस्ट में आप अच्छा नंबर लाएंगे और अपना स्कोर हमें शेयर करेंगे। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का काल जो है, जो कालक्रम माना जाता है, कितना माना जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको यदि नहीं आता होगा तब हम बताने के लिए हैं यहाँ, हम आपको बताते हैं। तो हड़प्पा काल का जो समय है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो काल है, 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 2500 से कितना मानता है, 1750 ईस्वी तक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान और उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों को जरूर ये क्वेश्चन पता होगा, ऐसा मुझे आशा है, विश्वास है ऐसा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हुआ था तो उस समय कौन सा युग चल रहा था, आपसे ये पूछा जा रहा है। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, फिर जवाब देंगे। अपने कॉपी में बिल्कुल ईमानदारी के साथ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं टिक लगाते जाएंगे, बाद में आप हमें स्कोर बताएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है, ब्रोंज इरा। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सेशन थोड़ा रैपिड फायर टाइप में होगा, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हिस्ट्री क्लास से आप हमसे जुड़े, क्योंकि हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। अदर एक और सेशन हमारा चलता है हिस्ट्री का भी। तो हिस्ट्री क्लास में आपका जो रुका हुआ है उसको अब आगे करेंगे। आगे अभी कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं आने पा रहा है, तो उसके लिए आपसे बहुत बहुत हम माफ़ी चाहते हैं। वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा काल में किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक था। तो देखिए दो क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। पहला का आंसर क्या हो रहा था, बी हो रहा था, और दूसरा का ऑप्शन सी हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा काल में किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक था। मतलब हड़प्पा काल, हड़प्पा संस्कृति जब चल रहा था तो उस समय लोग रह रहे थे, ठीक है। तो लोग रह रहे थे तो वहाँ वस्तुओं का उत्पादन तो कर रहे होंगे ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल में किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, दूसरा है जौ, तीसरा है धान, और चौथी है मुद्राएं। ऑप्शन डी आपको क्या कहता है, मुद्राएं। तो उस समय लोग किस वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, आपको ये बताना है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कपास। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा काल के समय मैक्सिमम लोग कपास का उत्पादन कर रहे थे। हमारा सर्वाधिक उत्पादन हो रहा था वो कपास का और था। चलिए बच्चों, कपास की बात आई तो आपको मैं एक और यहाँ से जनरल एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि क्या आपको पता है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक किस राज्य में होता है। मतलब कपास के उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है, किस राज्य में
कपास ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और थर्ड क्वेश्चन तो हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? आज बच्चों देखिए, आज क्वेश्चन की खासियत ये होगी कि आज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड होंगे। 10 हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड होंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रचलित नाम क्या है? तो इस हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रचलित नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जो है पहले जो होती थी संस्कृति, और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो लोग होते थे पहले, जितनी भी संस्कृतियां उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो वो नदियों के किनारे हुआ करती थी। इसका रीजन बहुत सारा है। पहला तो ये कि उन्हें पानी की समस्या नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि नदियों के किनारे जो होते थे, नदियों के किनारे के जो क्षेत्र होते थे, दोआब के क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, उन क्षेत्रों में फसल का उत्पादन काफी अच्छे तरीके से होता है। तो नदियों के किनारे किनारे ज्यादा से ज्यादा ये सभ्यताओं का विकास हुआ है। अभी के समय में भी आप देख सकते हैं कि नदियों के किनारे कितने हमारे शहर, भारत में कितने शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि नदियों के किनारे का जो जगह होता है, नदियों के किनारे जो शहरों का बसने का ज्यादा रीजन होता है, वहाँ ये होता है कि उस आसपास के जो नदियों के क्षेत्र होते हैं वो कृषि योग्य भूमि होती है, पानी भी आपको अच्छे तरीके से अवेलेबल होता है। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे? तो नदियों के किनारे संस्कृति को डेवलप किया करते थे। तो ये चौथे क्वेश्चन में हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? और बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टाइम 10 से 15 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाए। कम से कम एक क्वेश्चन में हम 1 मिनट से मैक्सिमम 1.5 मिनट तक समय लगाएं, क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर दें। तो 1.5 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 10 क्वेश्चन का ये है। 10 मिनट या 15 मिनट अगले वीडियो में जब आएगा तो आपको दिखेगा 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सिविलाइजेशन उसकी जब खोज हुई पुरातात्विक विभाग द्वारा, तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपको ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं क्वेश्चन में समझाने का क्या रीजन है कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ पाते हैं, और आने वाला क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन आता हुआ रहता है वो भी छूट जाता है या गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन के नेचर को समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? तो आराम से जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा एकदम क्वेश्चनर पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी है रोपड़, सी है आलमगीरपुर और डी है कालीबंगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, आपका आंसर आपको बताना है जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में हमारे जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो देखिए बच्चों अब आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। छठा क्वेश्चन क्या है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। आपको बताना है कि कौन सा शहर, दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा शहर है जो भारत में खोजा गया और सबसे प्राचीन शहर जिसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा सभ्यता, बी है सिंधु सभ्यता, सभ्यता नहीं, बी है सिंधु, सी है लोथल और डी है पंजाब। लोथल कहाँ है? तो लोथल बच्चों आपको मैं बता दूं कि गुजरात में का बंदरगाह माना जाता है। गुजरात क्योंकि पूरा जो है ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो लोथल गुजरात पहले पूरा पाषाण काल में, जबकि ये बात कही जा रही है उस समय लोथल बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। पंजाब को जान ही रहे हैं, पंजाब। सिंध जान रहे हैं, पाकिस्तान में चला गया।
सिंधु के आसपास का क्षेत्र सिंध कहलाता है, पाकिस्तान चला गया। तो एक क्वेश्चन बचता है। ये सब क्वेश्चन देखिए कैसे कट रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान में चला गया सिंधु, ये बिल्कुल कट जाएगा। ये ऑप्शन बी होगा ही नहीं। भारत में सबसे पुराना शहर तो भारत में होना भी तो चाहिए, जो भारत का शहर है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप इसे देखेंगे और आंसर अपना चूज करेंगे। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी जो इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। पहले इसका आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं उसे बताऊंगी। तो बताइए कौन सा शहर है जो मतलब हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन है, तो बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। ए है चेनाब, बी है झेलम, सी है रावी और डी है सिंधु। तो देखिए ये जो चेनाब, झेलम, रावी, सिंधु, ये चारों जो नदियां हैं पाकिस्तान के में चली जाती हैं। चारों नदियों का पानी, मैक्सिमम पानी पाकिस्तान में जाता है और भारत में इसके जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसी में पानी आती है, बाकी इसका पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सभ्यताएं का विकास हुआ मोहनजोदड़ो तक पूरा पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा का भी कुछ पार्ट ही हमारे पास है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है, आप इसको बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल रावी नदी के किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, किनारे ये बसा है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा डीप अगर यही से क्वेश्चन पूछ ले, इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे क्वेश्चन डीप बनेगा और उसका लेवल कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का। ये सुनिए क्वेश्चन क्या हो सकता था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बचा। ऑप्शन में क्या देगा, डायरेक्ट नदियों का नाम नहीं देगा। चेनाब के दाएं साइड में, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास हुआ। हड़प्पा सिविलाइजेशन ही शहर बसा चेनाब के दाएं साइड में, चेनाब के बाएं साइड में, झेलम के दाएं साइड में या झेलम के बाएं साइड में, रावी के दाएं या रावी के बाएं, सिंधु के दाएं या बाएं। तो दाएं बाएं करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रावी नदी के दाएं साइड में बसा हड़प्पा कि बाएं साइड में बसा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे कहते हैं लेवल इसका हाई है, क्वेश्चन का लेवल हाई आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन वो कहते हैं। तो देखिए रावी नदी के बाएं साइड में, रावी नदी के बाएं साइड में हड़प्पा शहर का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो रावी नदी के बाएं साइड में। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे आप इसे देख पा रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पर क्या हो गया, इसे हम इरेज कर लेंगे, ये आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए बताइए आप कि हड़प्पा काल में 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा काल में निर्मित मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा हुआ करता था। तो आप मिट्टी के बर्तन देखे हैं ना, कैसे कैसा कैसा कलर का होता है। तो उससे पहले उसको सुंदर दिखाने के लिए हड़प्पा काल में पेंट कर दिया जाता था, उसे रंगा जाता था। तो बताइए हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन, पहले के लोग मिट्टी के बर्तन के यूज करते थे, अब ना हम लोग धातु यूज करने लगे, धातु के बर्तन हमारे पास हो गए। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में ही अपना सारा काम किया करते थे। तो आपको बताना है कि उस पे किस कलर का पेंट हुआ करता था। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों में किस कलर का पेंट हुआ करता था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है, लाल, बी है काला, सी है पांडु और डी है कोई नहीं, मतलब पेंट होता ही नहीं था। आपको बताना है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगी, उसके बाद आंसर आपको बताऊंगी कि किस कलर से रंगा जाता था हड़प्पा कालीन बर्तने। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट, रेड, लाल कलर से। लाल जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। मिट्टी के बर्तनों में लाल कलर का पेंट से पेंट कैसे बनता था, तो पेंट जो होता था वो भी नेचुरल कलर होता था। रंग जो था केमिकल उसमें कहाँ लोगों को नहीं पता था, नेचुरल कलर लोग बनाते थे, फूलों से पत्तियों से कलर बनाया करते थे और उसी को बर्तन बना के मिट्टी का उसे पेंट किया करते थे। तो 8वां का ऑप्शन हो जाएगा
रेड यानी कि लाल कलर से रंगा करते थे। अब देखिए 9 और 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप फटाफट बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पाद नहीं किया जाने वाला अनाज है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझिए कि हड़प्पा काल के समय हड़प्पा संस्कृति में कौन से अनाज का उत्पादन नहीं किया जा रहा था। आपसे ये कहा गया है, जौ, गेहूं, दाल या चावल। बताएंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आपको आंसर फटाफट अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद जब हम बोलेंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बताइए। जौ, गेहूं, दाल, चावल। तो जो दाल है ना, इसका उत्पादन जो है, दाल उस समय के लोग नहीं पैदा करना जान रहे थे। दाल फसल जो है ये लोग नहीं बो रहे थे, इसे पैदा करना वो नहीं जानते, वो लोग दाल से अनभिज्ञ थे। तो दाल जो हो गया वो क्या आंसर हो गया हमारा, हड़प्पा काल के लोग दाल को नहीं जानते थे, दाल का उत्पादन करना नहीं जानते थे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन अब आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 10वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा वासी भवन बनाने की सामग्री कहाँ से आयात करते थे। अब देखिए उस समय के जो खुदाई में घर मिले हैं, आप बुक में कहीं देखे होंगे कि हड़प्पा काल और मोहनजोदड़ो काल के समय की घरें कैसी हुआ करती थी। तो वो घर जो बनाने की सामग्री हुआ करती थी वो कहाँ से आया करता था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ईरान से, बी है हिंदू कुश के बदख्शा क्षेत्र से, सी है मिस्र से और डी है दक्षिण भारत से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेयर क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। ये आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। तो बताइए आपको आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल के समय भवन निर्माण की सामग्रियां कहाँ से लाई जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिंदू कुश के बदख्शा क्षेत्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदू कुश के बदख्शा क्षेत्रों से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आज 10 क्वेश्चनों का सेट था ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करिए, इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए। और क्वेश्चन और इसी तरीके से यूनिक क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।